जैसे जैसे ज्ञान की स्वच्छता बढ़ेगी, बाहर का जानना तो और बढ़ेगा। जैसे आप बहिर्मुखता कह रहे हो, बहिर्मुखता मतलब जो बाहर आत्मा देखता है, वो तो फिर मिथ्या दृष्टि हो गया बहिर्मुखी का। आतुरों की लेके उपयोग अपने शतरंग उपयुक्त तो बाहर को जानता है, पर को आत्मा नहीं जानता, इसलिए बहिर्मुख नहीं होता। स्त्री, शीलवान स्त्री भी पर पुरुष को देखती है। अपने पति को कम देखती है, पर पुरुष को ज्यादा देखती है मार्केट में, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में। तो वो परमुखी नहीं हो गई, वो बहिर्मुखी नहीं हो गई। हमें बार बार ये शंका होती है उपयोग की वजह से। उपयोग किसी को भी जाने उससे बंध नहीं होता। जैसे जैसे ज्ञान की निर्मलता आएगी, केवल ज्ञान होगा, तब तो तीन लोग तीन काल जानने में आएगा। हम गेयों को रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं हमें। हमें तो केवल इतना देखना है कि गेयों को जानने पर भी मेरे में कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान में क्या होता है बताओ? उन्हें तो जानना कराना होगा, लेकिन अभी कौन जाने, सहजता हो ना, कौन सोच रहे हैं कि जाने कौन दे सकता होगा। क्या भी हमने उपदेश शैली से सीखा है। हमने उपदेश शैली में बहुत प्रताड़ना सुनी है। मैं प्रताड़ना शब्द बोल रहा हूँ मुद्दा। हमने बहुत सुन रखा है कि हमें सहज नहीं जाने। सहज जानने का अर्थ क्या होता है? योग्यता के अनुसार परिणमन ही सहज है। सहज की परिभाषा क्या है? योग्यता के अनुसार परिणमन ही सहज है। तो जब आना हो जाए आ जाए तो अपन क्या दिक्कत है? अपन ही तो आनंद में हो गए ना। फिर पर्याय की चिंता खत्म हो गई तो अपन आनंद में हो गए ना। अपन यही सहज है बस। विचार विकल्प के अनुसार अपन कुछ ना कुछ करते तो ही। अपन नहीं, मूढ़स्थान। अपन नहीं करते, योग्यता करती है। अपन तो है ही, अपन तो ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। इस एंगल से आप प्रथमानियों पढ़ के देखो। ज्ञानी होने पर भी, तत्वमोक्ष ज्ञानी होने पर भी विकल्पों की बाढ़ कैसी कैसी आती है। तीर्थंकरों को देखो, चक्रवर्ती को देखो, सबसे बड़े बड़े, छोटो मोटो को भी मत देखो, सबसे बड़ों को देखा। यदि हम कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तो ये तो सब उल्टा उल्टा दिखाई देगा। पहले गुण स्थान वाले को ज्यादा खाने की वो होना चाहिए, लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती साइक सम्यक दृष्टि को, तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को ज्यादा भोजन लगता है। ज्यादा मात्रा लगती है, ज्यादा पाचन होता है उनको। और 60 रस व्यंजन होते ही, 56 प्रकार के भोग होते ही, 96 रानियां होती हैं, 100 खंड का भोग होता है, 60,000 वर्ष युद्ध, 60,000 वर्ष युद्ध होता है। अब आप भी को तो उल्टा उल्टा लगेगी। इसलिए प्रवृत्तियों से माप मत करो। हमने इसी कल पढ़ा दिया, मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंध नहीं होता। मन वचन काय की प्रवृत्ति तो ज्ञानियों के बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। लेकिन कसाय शक्ति घटेगी। प्रोटोमोजी सामने लिखा है, कसाय शक्ति घटती जाती। कसाय शक्ति घट गई मैंने अनंतानुबंधी घट गई, अप्रत्यक्षान घट गई, प्रत्यक्ष ज्ञान घट गई, संजलन घट, वो घटेगी इधर, प्रवृत्ति नहीं घटेगी। टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च से वैसे ही जलेगी। हाँ, अब इसकी जो शक्ति क्षीण हो गई ना, प्रकाश शक्ति अंदर बैटरी की, वो अनंतानुबंधी गई। तेरा प्रत्यक्ष है, लेकिन बैटरी तो ऐसे ही चलेगी। मन वचन काय से भिन्न देखना सीखो, उसकी प्रश्न बंद कर दो। तो निश्चयावास क्या है? निश्चयवास यह है कि ध्रुव स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए इसलिए उसको निश्चय जैसा लगता है, लेकिन ध्रुव को नहीं जानता। ग्रुप को जानने क्या वो। ध्रुव को जानना यही जो सुबह बताया था, अल्टीमेट ट्रुथ्स। ध्रुव की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता, पर्याय की स्वतंत्रता जानना अब निश्चयवास नहीं रहे हो। ध्रुव पर्याय की स्वतंत्रता नहीं जानता, इसलिए निश्चयवास होता है। आपने फरमाया था कि एक समेरी पर्याय है, हमारा विषय नहीं बन रही है, यहाँ से शुरू हुआ था। और फिर हम कह रहे हैं कि
द्रव्य की स्वतंत्रता, उद्यम की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता को जानो। तो फिर एक समय की पर्याय है तो उसे एक स्वयं बस ये स्वतंत्रता सारे हम यही स्वतंत्रता जानते थे, ध्रुव जानने में आ गई। तो हमें पर्याय की चिंता खत्म हो गई, तो ध्रुव जानने में आ गई। ध्रुव तो जानने में आ ही रहा है, फिर से कह रहा हूँ, ध्रुव का भेदन तो हो ही रहा है। लक्षण से कहो तो ज्ञान का भेदन हो रहा है, लक्ष्य से कहो तो ध्रुव ध्रुव सदा काल है, तो अनुभव में आ ही रहा है। हम अभी तक जितना सोचते हैं ना, उपयोग में लाना चाहते हैं, विचारों में लाना चाहते हैं, विकल्पों में लाना चाहते हैं, भाई यहाँ मिस्टेक हो रही। सुबह की चर्चा बहुत हो गई। हम सुबह मुरली ने लब्धि भी जानना है, उसको थोड़ा कि है। आपको 100 तक गिनती आती है? बोलो। तो आप बोलोगे तो एक बार में जो शब्द बोलोगे वो उपयोग कहलाता है। आपने एक बोला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो आप बोलते जा रहे हैं ना, वो उपयोग कहलाता है। और 100 तक गिनती हमको आती है, ये लब्धि है। धारणा होती है। अब वो उदाहरण लब्धि कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन वो लब्धि में। लब्धि का मतलब है कि जैसे आपने एमए पास किया है, बीए पास किया है, जो भी पास किया, तो पूरे के टैलेंट आपके पास लब्धि में पड़ा है। आप उसका इस्तेमाल कब करते हो, वो उपयोग कहलाता और ये तो कितना सारा लोग है, लब्धि में तो हमको है कि मैं शुद्ध आत्मा है। हूँ। बस आनंद करें, डोंट डाउट अबाउट योर सेल्फ। जब हम गुस्सा मतलब क्रोध आता है, तब तो ऐसा दो चीजें मन में चलते रहती है। एक तो रहता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब स्वाध्याय में बार बार सुन के ऐसा हो गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो पर्याय की योग्यता थी वो हो गई। अब यहाँ पे एक दूसरी गलती है, ये जो प्रश्न है ना, इसमें दूसरी गलती है। हम क्रोध को ही नहीं जानते। क्रोध को कोई आज तक नहीं कह सकता कि नहीं करना चाहिए। क्रोध कहते हैं अनंतानुबंधी को, अप्रत्याख्यान को, प्रत्याख्यान को, संजनन को, और वो कंटिन्यू धारा का नाम है। एक प्रकार की ध्रुवबंदी है, वो कंटिन्यू चलता है। वो मन वचन काय से नहीं होता क्रोध। मन वचन काय को जो परिणाम होते हैं उसको इरिटेशन कहते हैं, चिड़चिड़ाहट कहती है। हम जो बोलने में चाय जैसे बोल देते हैं, जोर से बोल देते हैं, आंख लाल हो जाती है, खिल जाते हैं, क्यों? उसका नाम है इरिटेशन। और एक है एंग्री। वो एंग्री कहलाता है, जो 24 घंटे की आत्मा की परिणति है। जैसे आत्मा की रुचि नहीं होना, ये अनंतानुबंधी क्रोध सदा चल रहा है। वो द्रवलिंगी साधु को भी चल रहा है, ध्यान में बैठे आदमी को यदि इस आत्मा का अनुभव नहीं है तो चल रहा है। तो हम उस क्रोध की चर्चा करो तो आप बोलो, क्रोध को कौन कहेगा कि मैं नहीं करना चाहिए? हम असली क्रोध को नहीं जानते, इसलिए प्रश्न खड़ा होता हूँ। मन वचन काय की परिणति को क्रोध नहीं कहते, और इसलिए इरिटेशन से, मन वचन काय के क्रोध से बंद नहीं होता। लेकिन दिक्कत फिर वही है, उपदेश शैली यहीं से आती है। हमें सारे विषयों को ये परिचय है, मन वचन काय का क्रोध, मन वचन काय का माया, मन वचन काय का लोभ। लेकिन वास्तव में उनका नाम क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं। अनंत भाग भी नहीं है, यूं समझो। कल कहते पढ़ाए तो सही, अनंत भाग है वो, जरा से जो बताते हैं इसको, तो उससे अनंत गुना तो यहाँ पड़ा हुआ है। आपने कई बार देखा हुआ, इसलिए वही पूरी ताकत होती है कि आगे से हम गुस्सा नहीं करेंगे। तो हम फिर उपाय सोचते हैं, इनसे गुस्सा कैसे नहीं करेंगे, ये तो नहीं सुधरेंगे, ये तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही खाएंगे, क्या करे क्या नहीं करे, आगे से हम देखेंगे ही नहीं। जब ये खाएंगे तो यहाँ आएंगे ही नहीं, हम अपने कमरे में चले जाएंगे, हम ध्यान में बैठ जाएंगे। यदि हमसे बात करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं, कोई इनकी चर्चा करेगा तो हम कहेंगे इनके बारे में हमसे बात मत करो। तो हाँ, समझो, तो हमने इतने सारे बैरियर खड़े कर दिए, ये हमने ध्रुव स्वभाव को जाना ही नहीं, और क्रोध के स्वभाव को भी नहीं जाना। ये तो हमने क्रोध को अनंतानुबंधी में कन्वर्ट कर दी। ये तो इसका मतलब ये निकला, हमने एक इंद्रिय में जा करके क्रोध को जीतना चाहते हैं। जल्दी बोल गए, क्या बोला हमने? क्यों कि ना हमें दिखाई देगा ना क्रोध आएगा, ना सुनेंगे ना क्रोध आएगा, ना बोलेंगे ना क्रोध आएगा। तो ये एक इंद्रिय में जाने का बंद है। तो फिर क्या करें? यदि नहीं सुधर रहे, हमसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, जो भी कुछ हमारा एजिटेशन चल रहा है इनसे, तो क्या करें? कि तुम ये समझो कि वही सुबह वाला अल्टीमेट उत्तर, कि ये इनकी योग्यता के अनुसार सही कर दे। जब ये सही करते हुए दिखाई देंगे, निर्दोष दिखाई देंगे, तो इससे द्वेष नहीं होगा। द्वेष नहीं होगा तो आपको राग भी नहीं होगा, तो समझाने का राग भी नहीं होगा। फिर आपको एकदम वीतराग परिणाम होगा। वीतराग परिणाम होना चाहिए था। हम फिर से समझ लो, हम जिस चीज को अच्छा नहीं समझते उसे देखने से बचते हैं, सुनने से बचते हैं, बोलने से बचते हैं, और
इसी में लिखा है, इसी में पीछे परिशिष्ट के 14 कलश हैं, 248 नंबर के कलश से लेकर के 14 कलश, उसे आप पढ़ना, सप्तवन के कलश हैं। उन कलश में 14 बार लिखा हुआ है, यह जीव जड़ हो जाना चाहता है, अपने ज्ञान का नाश कर देना चाहता है, ऐसा लिखा है। मैंने हम साधना नहीं कर रहे हैं, हम तो एक इंद्रिय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उपसर्ग के काल में क्या होता है? उपसर्ग से उपयोग को हटाया नहीं जाता। उपसर्ग के काल में हमें उपसर्ग परिणमन मात्र दिखाई देता है। उपसर्ग से बचने की कोशिश नहीं करते कि अपन लोगों ने सुना है, मुझे ही पता है, हम लोगों ने सबने सुना है, यदि यहाँ चोट हो रही तो उपयोग को बदल दो। कोई कुछ कह रहा है तो अपन तो सोच लो, हमसे कह ही नहीं रहा। तो ये तो एक बच्चों जैसी बात है। लेकिन जो उपसर्ग और परिसर आदि होते हैं, उनमें छठे गुणस्थान तक वो जानने का विषय बनती है। उसे अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते, उसे जानने से बचने की कोशिश नहीं करते। वो परिणमन पुद्गल का पुद्गल में हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, ये जानकर ज्ञान का आनंद करते हैं। इसका नाम उपसर्ग विजय है। मिथ्या दृष्टि हमेशा बिल्कुल हमने खूब सुना है, ये उपदेश शैली मैंने भी सुना है। यहाँ अपना परिणाम खराब होता उनसे बोलो मत, वहां देखो मत, यहाँ मेरे को खाने का लालच आता उस चीज को देखो ही मत। सही, इसका मतलब आप एक इंद्रिय में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानो ही मत। हाँ, तो जानने का नुकसान हो गया नहीं तो जानना का तो नहीं करना। जानना तो सुख रूप था, जानना तो आनंद रूप था। निमित्तों से दूर रहने के भाव तो ज्ञानी को भी आ सकते हैं। नहीं आती, दूर देखने का भाव आता है। वो तो है ही कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू नहीं है, वो दूर देखने का ही भाव रखता है। मेरा अभी बताया ना, परिणाम नहीं हो रहा, मेरा क्या बिगाड़ रहा है? ये यदि कुछ कर रहे तो मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? ये तो इनका परिणाम कर रहे हैं ना। एकदम विषय के सामने ऐसे स्वच्छंद एकदम ये लगता है अपने को, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो रहा, आनंद की धारा बह रही है। कोई हम फिर कह रहे, हमने स्वच्छंदता की परिभाषा भी नहीं समझी। स्वच्छंदता की परिभाषा है मिथ्यात्व को ही कहते हैं स्वच्छंदता। हम किसी भी पर्याय को सुधार देंगे, इसका नाम स्वच्छंदता है। हम किसी पर्याय को रोक देंगे, इसका नाम स्वच्छंदता है। पर्यायों का कर्तव्य स्वच्छंदता है। हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अभियान बोला, शाही सम्यक दृष्टि तीर्थंकर ज्यादा प्रवृत्ति करते हुए देखे जा रहे हैं, शानवेरा विवाह करते देखे जा रहे हैं, युद्ध करते देखे जा रहे हैं। क्या करोगे? बोलो बोलो उनको कि आप तो गलत चल रहे हो, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कि प्रयोगिता के अनुसार पर्याय होती है, उसे नहीं बदला जा सकता। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है, ये बहुत मेहनत की चर्चा है। हम का कर निमित्तों को से हटने के भाव आ रहे हैं, हम तो उसका ज्ञान कर भाव इसलिए आ रहे हैं कि हमारे धारणा में वो उपदेश बैठा हुआ है। उपदेश शैली बैठी है, वस्तु शैली नहीं बैठी है। आपको उपदेश शैली में से वस्तु शैली निकालना कल का पहला प्रोजेक्ट। बस वो स्यादवाद की शैली में से अल्टीमेट ट्रुथ अनेकांत निकालोगे, तब ये शांति आएगी आपको। बिल्कुल, आप देखो, प्रैक्टिकल देखो। चंदनवाला की बहुत फेमस कहानी है। चंदनवाला बचना चाहती तो कितने उपाय थे उसके पास। केवल उसको एक बार अनाउंस करना था उस पुलिस वाले को बुला करके कि यहाँ पर मेरी बहन है, कौशाम्बी में मेरी बहन है, जरा बोलो उनको, मेरी जीजा थी। तो बच सकती थी कि नहीं बच सकती थी? सेठानी दुख देती थी तो सेठ जी को बता देती कि मेरे को हैरान कर रही है, लेकिन नहीं बताए। चंदन वाला अंजना को मान लो, अंजना चाहती तो सासू ने ब्लेम किया, तो बहुत सिंपल था। वो कह देती ना, एक विद्याधर को भेज के पता लगा लो पवन कुमार जी से कि वो हमें रॉन्ग हुए राइट हुए। नंबर 1। नंबर 2, इतने अवध ज्ञानी मनोपरिज्ञानी विचर रहे हैं, केवली विचर रहे हैं, सासू से बोलती जाकर पूछ लो, ये भी तो नहीं पता लग जाएगा। लेकिन ये उपाय नहीं किया उन्होंने। किसी भी धर्मी धर्मात्मा ने उपयोग को बचाने के नाम पर संयोग से बचने का उपाय नहीं किया। क्या बोल रहा हूँ? उपयोग को बचाने के नाम पर संयोग से बचने का उपाय नहीं किया। बहुत उपाय थे, नहीं तो, लेकिन नहीं किए। क्यों? कर्म का उदय सविपाक निर्जरा हुए बिना तो नहीं खिलेंगे। बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बात है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हम फिर कह रहे हैं, हमें वही उपदेश सुनने को मिलता है कि हम अपने को कैसी निमित्तों से बचाएं। प्रदेशों जैसे भी तो हो सकता है ना सर।
प्रदेशोदय से हो सकता है ना कि वो पूरा उदय में आना सब चीजों को देखो जो होने योग है वो तो होता रहे, हम क्यों करें प्रश्न है। हम जानबूझकर अपने उपयोग को एक केंद्रीय में क्यों ले जाना चाहते हैं, जड़ में क्यों जाना चाह रहे। एक आप तो ये तैयारी करो कि भोजन देख करके भी राग नहीं होगा, एक ही तैयारी करो, ये मत करो मैं भोजन नहीं देखेंगे हम। चरणन्य तो यही कहेगा आपका परिणाम नहीं सुधरता है तो आप भोजन नहीं देखो, अने अमुक अमुक निमित्त मत देखो। वो तो सिंपल उपदेश देता है चरणन्यो। द्रव्यान्यो कहता है कर्म काटना है तो देखना सीखो। क्या कह गए? चरणन्यो कहता है यदि आप कमजोर हो तो मत देखो, सील की नौवार। लेकिन आप कहाँ तक बच के चलोगे बोलो, आगे तो आपको अपने परिणाम ही सुधारने पड़ेंगे। तो द्रव्यान्यो कहता है कि तुम देखना सीखो, देखना सीखो। जैसे आप जो चीज अबक्ष है उसका भाव तो नहीं होता, पहले खाते भी होंगे मान लो बचपन में, तो वो भाव कैसे सुधर गए? क्या हम वो तो देखना सीख गए, ये हमारे बक्ष कोटि का नहीं है, सुधर गया। तो ऐसे हमारे ये कोटि का है, ज्ञान कोटि का नहीं है, आनंद कोटि का नहीं है, इसके आश्रय से ज्ञानानंद नहीं होगा, ऐसा समझ लो। से द्वंद्व चलते रहता है मन में, एक दंडोई उपदेश शैली का और ये जो अपन अपना स्वाध्याय चल रहा है उसका, उसके लिए क्या कर? कुछ नहीं करना, मजे करना। ये अंदर न चलता था, नहीं करना चाहिए, करने जैसा नहीं है, करने जैसा नहीं है। लिखो, हम तो लिखने का बोलते हैं, लिखो, लिखने से हमारा फोकस एकाग्र होता है। खाली वस्तु शैली की प्रधानता से लिखना सीखो, उपदेश शैली से लिखे हुए को, सुने हुए को, विचार किए हुए को, विचार उसको वस्तु शैली तक ले जाओ। लिखने से फोकस होता है, हम लिखते नहीं है। अभी बताता ना 3 अल्टीमेट ट्रूथ तक लिखो, मैंने 3 आज तो बताए ना, वो लिख। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है वो परम सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है वो तो खोजो। अब उसके सिद्धांत बहुत सारे हैं, लेकिन 3 लाइनों में खत्म हो जाते हैं। द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र। यहाँ परतंत्रता की बात कर रहे हैं, वो उपचारित बात है। और ये हो सकता है ना अनादिकाल के संस्कार है तो बाप नहीं करने के भाव। अनादिकाल कोई संस्कार नहीं है, अनादिकाल का संस्कार भी उपदेश शैली है। अनादिकाल का संस्कार हो तो कोई को सम्यक्त ना हो। एक समय की पर्याय में दूसरी पर्याय का संस्कार नहीं आता, प्राग भाव है, प्राग भाव। वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का संस्कार नहीं आ रही है, और इसी कारण आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, वर्तमान पर्याय में भी शुद्ध है, क्योंकि पूर्व पर्याय का जो अशुद्धता थी उसका व्यय हो गया, अशुद्धता का व्यय हो गया। बहुत बड़ी बात है ये, अशुद्धता व्यय हो गया। व्यय का मतलब टोटली खत्म हो गया वो। ये तो हम कर्मों के संस्कार कह करके संस्कार डाल देते, लेकिन आत्मा में कोई संस्कार। ये तो विभिन्न विभिन्न भूमिकाएं बताई है। अति आसन भव्य जी, आसन भव्य जी, वही योग्यता का चल रहा है। इत्यादि जी कहते हैं यह योग्यता था। ये फिर अलग अलग आखिर वहां पे कुछ ना कुछ तो कार्य हो रहा है। योग्यता भाई, योग्यता। यहाँ परतंत्रता की बात कर रहे, परतंत्रता नहीं, योग्यता है। ये तो अब बहुत लंबा प्रश्न है। अलग अलग वृक्षों में अलग अलग समय में फल आने की योग्यता होती है, तो है उसे कौन बदलेगा। योग्यता की जब भी चर्चा आती है तो उसके बाद भी बहुत अच्छा है, योग्यता में तर्क काम नहीं आते। अलग अलग वृक्षों की योग्यता क्यों ऐसी है? अरे एक ही आम का झाड़ है और अलग अलग डालियों पर अलग अलग समय में फूल आते हैं, अलग अलग समय में फल आते हैं। बगल का फल इतना बड़ा हो गया और बगल का एक इतना सा फल छोटा सा ही है। अब बताओ बगल ही बगल में है क्यों? तो ये इसका योग्यता में प्रश्न, कोई तर्क नहीं है। अतर्को स्वभाव। फिर जिनवाणी में इतना चरणानुयोग क्यों? जो चरणानुयोग तो पूरा सहज आने वाली ये चीज है ना, इतना क्यों बोला हो? अनंत जीव राशि है, सब पर करुणा करके सबको देखकर लिखा है, पूरा आपके लिए नहीं लिखा है। मेडिकल साइंस की बुक बहुत सारी लिखी है, आप पूरी पढ़ के तो सर्दी का इलाज नहीं करती, आप अपनी सर्दी का इलाज करो बस। हाँ। बहुत लिखे हैं, मुझे भी पता है लिखा है, लेकिन उसमें से निकलना सीखो, फंसना नहीं सीखो। मैं बहुत दुखी जीवों को देखा है, साधकों को बहुत दुखी देखा है। अपन तो ऐसा कर देते हैं, अपन तो ऐसा कर देते हैं। अरे तो तेरे योग्यता नहीं है, गुणस्ता नहीं तो करेगा ही तू, रोग नहीं इससे रुकेगा नहीं वो कोई। और सब आपको भी परेशानी आती होगी, मन वचन काय की चेष्टा, कई चीजें आप जानते हो कि गलत है, लेकिन यू कांट स्टॉप।
अधिक गुणस्थान का ज्ञान होने से अधिक गुणस्थान नहीं हो जाएगा। अधिक विशुद्धि कल पढ़ लेने से जानकारी हो जाने से अधिक विशुद्धि नहीं हो जाएगी। यदि ऐसा हो तो चौथे गुणस्थान में ही तीर्थंकरों को द्वादश अंग का ज्ञान है, मतलब पूरा ज्ञान, कोई ज्ञान की कोई कमी नहीं है, तो संपूर्ण ज्ञानी है। इंद्र को स्वधर्म इंद्र आदि को द्वादश अंग का ज्ञान है, एक भवावतारी है, लेकिन चौथे गुणस्थान से ज्यादा विशुद्धि नहीं। उसके वो ही भाव आते हैं भक्ति में, नाचने के, ऐसे करने के, वो तमाम जो प्रभावना के जो काम है ना सारे, इन वो करने के भाव आते हैं। इसमें तर्क काम नहीं करेगा। अभी आप ही देखो, सबको अध्यात्म की रुचि का लेवल अलग अलग होगा, भक्ति का लेवल अलग अलग होगा, व्रत उपवास करने की रुचि का लेवल अलग होगा। अब आप बोलो कि नहीं नहीं, मेरे तर्क से तो अध्यात्म बहुत अच्छा है, तुम लोग भक्ति मत किया करो, तुम संसार में रखड़ जाओगे, तो अब लड़ाई चालू हो जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं रुकेगी। भक्ति की योग्यता वाला जी भक्ति करके भिन्न देखे और मोक्ष चला जाएगा। पढ़ने की रुचि वाला पढ़ करके भिन्न देखे मैंने औदिक भाव है, भक्ति का भाव, पढ़ाई का भाव, पढ़ने का भाव, सब भाव औदिक भाव है, ये आत्मा का भाव नहीं है। तो भिन्न देखते देखते मोक्ष हो जाए। पढ़ना तो ये समझ लो पंचम काल की देन है, चौथे काल में ज्यादा पढ़ाई नहीं थी, जो औदिक भाव था उससे भिन्न देखते थे भगवान को और मोक्ष चले जाते। जैसे द्रव्यलिंगी की व्यवस्था कोई आज की तो नहीं है, तो हमारे ग्रंथों में भी है ही द्रव्य। हमने कब मना किया? हमने तो मना नहीं की। तो फोर्थ गुण ठाने वाले अगर कोई द्रव्यलिंगी हो, अब ऐसे कषायों का दमन, ऋषियों का शमन कर रहे हो, तो है ना, फिर शास्त्रोक्ति तो है। सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ ना उससे, नहीं, उस अनंत नहीं हुआ ना। ऐसे पर दमन के भाव उनको आ ही रहे ना, तभी तो। अरे भैया, तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, दमन नहीं करे तो फिर द्रव्यलिंगी क्यों? चतुर्विस्तान अपनी जो स्टार्टिंग में बात हुई है कि आपको चतुर्विस्तान लड़ी कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला था ना कि गलत मान्यता है, इसीलिए इंद्रिय दमन और विषयों के समय ये भाव यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, हाँ तो उससे मोक्ष तो नहीं हुआ ना, ये कह रहा हूँ, कि मैं यही तो कह रहा हूँ। और बात अपनी का देखो, गलत करने की बात पूछोगे तो अनंत गलतियां कौन कौन सी यहाँ करें हम, हमें तो सही बात पकड़नी है। क्वेश्चन भाई दमन करने से तो दुखी हो गए। अच्छा ये बताओ, दमन का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में इंद्रिय निरोध की चर्चा है तब के नाम पर। इंद्रिय निरोध का मतलब समझते हो? पहले इंद्रियों में जाए उपयोग हो, फिर उसका निरोध हो, ऐसा नहीं। उत्पन्न नहीं होना, विकार का उत्पन्न नहीं होना इंद्रिय निरोध है, इच्छा निरोध है, तप है। उत्पन्न ही नहीं होने का ना, उत्पन्न हो, पहले तो हमें खाने की इच्छा हुई, फिर हमने जबरदस्ती दबा डाला, तो इससे तो संक्लेश हुआ। अब संक्लेश से तो आनंद नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी। दमन तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर अन्य मत में और जैन मत में फर्क क्या पड़ा? और दमन की जरूरत क्या है? मैं भगवान हूँ, आनंद तो करो, आनंद करो, दमन की जरूरत क्या है? दमन के से भी अच्छा साध्य अपने यहाँ निरोध। ना जहाँ कोई विरोध होता है वहां निरोध। दमन तो नहीं, दमन का ज्ञान भी नहीं ना, दमन का ज्ञान भी नहीं करना। होने दो, दमन का ज्ञान हो तो हो जाए, हमें कोई दिक्कत। भाई देखो, कसाएं दमन भी करेंगी, सब कुछ करेंगी, उनमें उठा पटक बहुत होगी, लेकिन दमन मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा जानता हमको है, समझते हैं। इसे दिन देगी मैं जो कल बोले ना, मन वचन काया से अनंत गुना बंद होता है, ये नहीं समझी। मन वचन काय से बंध बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उसी समय अनंत अनुबंधी से अनंत बंध होता है, तो वो हमें दिखाई नहीं देता। वो दिखाई नहीं देता इसलिए इंद्रियों के माध्यम से बताते हैं, तो उसमें मल्टीपल करके अनंत कर ली। मन वचन काय से ही हमें जितना दिखाई देता है, वो हमारा पास मीडियम क्या है देखने का? कसाय को मन वचन काय, जिसको शास्त्रीय भाषा में लेस्या कहते हैं। हम लेस्या के, क्योंकि लेस्या कसायों से अनुरंजित परिणाम का नाम, तो हमारे को मालूम पड़ जाता है, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि कितना हुआ होगा। लेकिन जैसे मान चलो, अभी मैं बोलूं कि आप एक काम करो, आपको इस तकलीफ में बहुत आराम मिल जाएगा, हनुमान जी की भभूति लगा लेना, तो आपने इतना सब वाक्य सुने,
इतना सा वाक्य सुनते से ही आपको ये थॉट लग गया, क्या लग गया कि इनको तो मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी है। ये आपको कैसे पता लग गया? मेरे वचन के बोलने से। तो इससे अनंत होने का पता लग गया, यूं। लेस्या की पढ़ाई अलग है, बहुत विस्तार से पढ़ाया मैंने। मन वचन काय की लेस्या है। लेस्या में समझ लेस्या समझ नहीं है तभी। वैसे तो मेरे रिकॉर्डिंग में है सब बहुत अच्छे से पढ़ाया रिकॉर्डिंग में। बहुत, अब उतना लंबा समय आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन फिर और सब विषय नहीं चलेगी। हम तो सब सही बताओ, तो आपने जो अभी तक पढ़ा ना उसको मथने के लिए आए। एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे तो फिर महीनों लग जाएंगे। लेकिन बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। लेस्या का मतलब है जिससे बंद नहीं होता, केवल ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बल्ब लगा रहता है लाल, हरा। यदि सफल ऑपरेशन होता है तो वहां पर हरा जलने लगता है, और यहाँ पर अच्छा ऑपरेशन नहीं हुआ तो वहां लाल जलता है। तो वो बल्ब का नाम है लेस्या। मन वचन का है जस्ट लाइक ओनली इंडिकेटर, कर्म बंध का हेतु नहीं है। इससे अनंत होना बंद होता है मिथ्यात्व से, जिसको अपन अनंतानुबंधी कहते हैं, अप्रत्यक्षांत प्रत्यक्षांत संजरण। एक्चुअली ये पकड़ में तो आता नहीं किसी को, संजरण कैसे मालूम पड़ेगा? आप अप्रत्यक्षांत कैसे मालूम पड़ेगा? तो फिर आचार्यों ने लेस्याओं के माध्यम से समझाया। रसपन में आता है कि रसपन लेस्या एक से विषय से होता है। सिर्फ पता ही होता था लेस्या को जोड़नी और फिर बस समझा दिए मैंने। उपचार से लेस्याओं से बंद या रजबंद कह देते हैं, उन्हें कर्मबंद कह देते हैं, क्योंकि आम पब्लिक नहीं समझती। कि नहीं आम पब्लिक नहीं समझती, इसलिए हम तो आपको अब बता रहे हैं ना यहाँ पे। अंदर जो उसी को पढ़ के बताएंगे तब बताएंगे। देखो कैसे लिखी परिभाषा। मिथ्यात अवृति प्रमाद कसाय से अनुरंजित योग। तो बंद के 5 हेतु है ना, तो इन चारों से रंगे हुए योग को कहा। तो अब यहाँ के योगों से आपको पहचान करना है कि यह मिथ्या से रंगा है, कि अलंत अप्रत्यक्षांत से, कि प्रत्यक्षांत से, कि संजस। ये आपको निकालना है कि वो प्रमाद से रंगा है कि कसाय से रंगा है। तो अब ये हमारे दिमाग लगाना पड़ेगा। हेतु की लिस्ट में उसको क्यों लिया? कर्मबंध के हेतु में नहीं लेना। लिया क्योंकि वो अंतिम हेतु है ना, औपचारिक। हेतु कहाँ है? वो तो अरे है ना भैया। बिगिनर देखो, प्रदेश बंद कैसे होता है? प्रदेश बंद और पकड़ी बंद दोनों भी। फिर हाँ, कैसे होता है? योग बेस, इसलिए लिया। और आपने एक परिभाषा बता के अनंत गुना, अनंत गुना कहा है तो वहां पे एक तो संख्या होनी चाहिए ना कम से कम, वरना 0 इंटू नहीं 0 होगा वहाँ बस। वहां पर तो उपचारित है, पूरा का पूरा उपचार। इनका उपचार डाल के इसको कहते हैं, इसके उपचार से इसको कहते अनुचित बना है हैं। हाँ बस। लेस्या इंडिकेटर का मिथ्यात्व में भी शुक्ल लेस्या है। वहाँ तो शुक्ल लेस्या में भी शुक्ल लेस्या होने का मतलब, सो इसलिए तो कह रहे शुक्ल लेस्याओं से बंद नहीं होता, और कौन से कृष्ण लेस्या से बंद नहीं होता, और कृष्ण लेस्या में ही सम्यक दर्शन होता है। छह लेस्याओं में सम्यक होता है। लेस्याएं खतरनाक नहीं है, इन कषायों के इंडिकेटर है वो। इसलिए तो कह रहा हूँ उसके माध्यम से आप अनुरंजित परिणाम पकड़ लोगे। यूं आपको उसके पार जाके अतीन्द्रिय ज्ञान से देखना पड़ेगा लेस्याओं को, कि जैसे ये मैंने कहा कि मैं हनुमान जी की विभूति लगाकर आया हूं। तो आपको ये वाक्य सुनना, वाक्य तो कान ने सुना, लेकिन उपयोग ने क्या पकड़ लिया? अरे ये मिथ्या दृष्टि है, तो क्या जी हनुमान जी को मानते होंगे? तो उपयोग पूरा का पूरा उधर चला गया। करो प्रणाम। हाँ के पास ठीक है, चलेगी। तो समझ में आ गई ना? तो अनुरंजित परिणामों से आपने पकड़ ली। क्रोध मान वाले लोग कैसे पकड़ोगे? मैंने 1 लाख रुपया दान दिया, लेकिन तुमने मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया? मैं नहीं दूंगा। अपन पूरा समझ गए कि इनको फोटो खिंचाने का राग है, पैसा देने का अहंकार है। पकड़ में आया ना? झूठ बोलते हैं तो झूठ कैसे पकड़ोगे आप? मनोवचन कर। कषाय तो ध्रुव उदय आपने अभी लिया था ना कि क्रोध तो हमेशा सतत है, तो वो एक सीन क्या उसको प्रूफ एक प्रवृत्ति से कैसे वो देखो, ये सब असंख्यात कैलकुलेशन हैं, आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैं तो अभी आप असंख्यात पूछो तो असंख्यात के जवाब लिख के दूंगा या बोल के बता दूंगा, लेकिन आपको खुद कैलकुलेट करते हो नहीं करते ऐसा नहीं हो। आप केवल चेहरा नहीं देखते, मन वचन काय नहीं देखते, आप अंदर के परिणाम देखते हो। और इसलिए कई बार आप कहते हो ऊपर से इतना मीठा बोलते, लेकिन उनका हृदय क्या है वो हम जानते हैं। ये बात कहाँ से बोलते हो आप? कैसे बोल देते हो? कोई बहुत
रेलगाड़ी में कोई ठग व्यक्ति आया और बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे से बोल रहा है, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है, फिर भी आपका अंतर्मन कैसे पहचान जाता है कि ये ठग है, इसकी बातों में नहीं आना, ये कुछ खिलाए तो खाना नहीं, ये कहाँ से पहचान जाती है? वही बोलो, एक कोई गरीब व्यक्ति है आपको गोचरी दे रहा है, लेकिन बहुत सिंपल दे रहा है, लेकिन बड़ी भक्ति से दे रहा है, तो आपको उसकी गोचरी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि भले ही उसकी रूखी रोटी थी, भले ही सिंपल चीज़ थी, लेकिन उसने भारी भक्ति से दिया है। और कोई बड़े अहंकार से दे तो आप अच्छी से अच्छी चीज़ दे, तो भी आप उसके अहंकार को पहचान जाते हो। तो कैसे पहचान जाते हो? मन वचन काया तो सिंपल दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसके अंदर के गणित को समझते हैं ही। इसीलिए तो मेहनत है, और कोई मेहनत नहीं। सबसे कठिन चर्चा है लेस्याओं की कि जहाँ से बंद होता है वो दिखता नहीं है, और लेस्याओं के माध्यम से बताते हैं, और लेस्याओं से बंद होता नहीं। लेस्याओं पर केवल आरोप है, तो हमें लेस्याओं में से कैलकुलेट करके वहां तक जाना पड़ेगा। खुद कैलकुलेट करो, वो कर लो, बहुत सरल है। जैसे अभी हाल ही में बोलूं, भाई स्वर्ग तो इतने हैं, कम बड़े होता है, मैं 10 कह दूं स्वर्ग जैन धर्म में स्वर्ग 10 हैं, तो आप एक सेकंड में समझ जाओगे इनको करणानियों पढ़ा नहीं है, इन्हें करणानियों का ज्ञान नहीं है, इन्हें तिल्लो परिणति नहीं पढ़ी, इन्हें तत्वार सूत्र का अध्याय भी नहीं पढ़ा। आप जब समझ जाओगे, तो आपने वो सारा दृश्य कैसे देख लिया? कैसे देख लिया? एक वाक्य से देख लिया, तो ऐसे देखते। मेहनत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, अभी सभी लोग समझो, स्वाध्याय अर्थात नॉट ओनली रीडिंग। रीडिंग से आज तक किसी को निष्कर्ष नहीं निकले। अब तो मेरे को पढ़ाना कठिन पड़ता है, क्योंकि आप शास्त्र पढ़ के आओगे, तो केवल पढ़ के आए हो, पढ़ने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं लिखने की बात कहता हूँ, लिखने से फोकस होता है। अभी हमारा आपने महसूस किया होगा, हमारे गुरुजी ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि नाव नदी में है और हम नाव में बैठे हैं। अब नाव के अनुसार नाविक जाएगा तो मझधार में जाके डूबेगा, और नाविक के अनुसार नाव जाएगी तो तर जाएगी। स्यादवाद रूपी गंगा में आपको नाव चलानी है, आप केवल बैठ के छोड़ नहीं सकते। कर्मिक उदय की आंधी आती है थोड़ी सी, शिव ज्ञान थोड़ा अच्छा होता है तो मेमोरी हो जाती है, तो नाव ऐसे चलने लगती है। फिर थोड़ा शिव अप डाउन हुआ तो ऐसी चलने लगती है। फिर अस्थिरता आ जाती है, फिर कभी लगता है ये भगवान तो सब भूल गए, फिर लगता है नहीं मेरे को सब याद है, कभी लगता है मेरी वाणी का बहुत प्रभाव है, कभी लगता है मेरी चिंतन बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे नाव चलती रहती, लेकिन धारा में फंस जाएगी। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार लिखने का इसलिए कहता हूँ कि आप स्यादवाद को पढ़ो ही नहीं, लिख करके सॉल्व करो। एक भी लाइन इसमें पूरी नहीं लिखी। स्यादवाद कभी पूरा लिख नहीं सकता, स्यादवाद कभी पूरा लिख नहीं सकता। बाकी बहुत कम है जिनमें अनंत लोक प्रमाण वस्तु के स्वभाव हैं, और तुम्हारे पास शब्द हैं लोक प्रमाण कितने हैं? संख्यात शब्द कितने हैं? वर्णमाला कितनी है? संख्यात। इसमें शक्ति नहीं है, स्यादवाद में शक्ति नहीं है पूरे वक्त स्वरूप को बताने की। अब इस सत्य को समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थोकड़े रटने से काम नहीं चलेगा, प्राकृत संस्कृत हिंदी कुछ भी पढ़ने रटने से काम नहीं चलेगा। पढ़ने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, उसे कैलकुलेट कर। मेहनत तो लगेगी, मेहनत है इसमें सर है। मेहनत बहुत सिंपल है, सरल है। भटक रहे हो इसलिए बताना पड़ती है ये बात, बाकी बहुत सरल है। कि लिखने से हमारा उपयोग केंद्रित होता है, ऐसे नहीं भटकता, कभी कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते, कभी कुछ सोचते, कभी बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, कभी एकदम बहुत अपबर्ट चले जाती है। तो ऐसे नहीं, लिखने से फोकस होता है। क्या क्या लिखना है मैंने बताया ना, उपदेश शैली को परमार्थ शैली तक जाने का लिखिए। ये शास्त्र पढ़ना भी उसको एक ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें 4 अभाव लगाइए, सत्व भंग लगाइए, दोनों लगा लो तो बहुत काम हो जाएगा। उपदेश शैली को मैं फिर कह रहा हूँ, उपदेश शैली से कल्याण नहीं होता, तो वस्तु शैली तक आओ। वस्तु बने अनेकांत, वस्तु माने सप्तभंग,
वस्तु मतलब चार अभाव वगैरह, बड़े सुंदर सिद्धांत थे। उपदेश उपचारित शैली है, परमार्थ तक आ जाओ बस, तो बहुत आनंद है। एग्जाम्पल से क्या बताऊं? है? एक आधा हमने तो बहुत बता दिए, मैं रोज ही बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। आप तो जितने मैं पढ़ा रहा हूँ वो बता ही तो रहा हूँ, लिखोगे तो आ जाएगा बस। सप्तभंगी का ही एग्जाम सप्तभंग, नहीं एग्जाम हाँ सप्तभंग का एग्जाम्पल दे दे, कोई बात नहीं। आप कर्मों के उदय से दुखी हो या नहीं, क्या मानते हो? जो मानते हो बोलो। है? ये हर चीज में दो चीज चलती है। तो बोलता है कि मन बोलता है कि है दुख, फिर बाबा जो अपन अभी तक पढ़े हैं ना उसमें अक्सर रखता है कि नहीं हम कर्मों से दुखी नहीं, तो वे काय से दुखी है? अब अगली लाइन लिखो। अपनी अज्ञान। तो अज्ञानता लिखो, अब अज्ञानता लिखो, दूसरी लाइन में अज्ञानता आ गई हो। अब अज्ञानता, तो क्या अज्ञानता? वस्तु स्वरूप को समझे नहीं तो तो फिर वस्तु स्वरूप की, अब यहाँ लिखो वस्तु स्वरूप को नहीं समझे, तो वो क्या है वस्तु का स्वरूप? कर्म पर्याय स्वतंत्रता दी। हाँ, तो फिर अब बताओ, कर्म तो परतंत्र हो गए ना, फिर तो कर्म परतों की चर्चा है, सदों की चर्चा है, ये अपन वस्तु पे आ गई। ओहो, इसलिए मैं कर्मों से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि कर्म तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय मेरे को अत्यंत अभाव होने से मुझे छूती तक नहीं है, लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ कि मैं उसकी ओर देख करके उसे डिस्टर्ब करने वाला मानता हूँ। तो ये अज्ञान दूर हो गया। तो आज के बाद एक बार अच्छे से लिख के सॉल्व करोगे तो कर्मों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ बिल्कुल लिखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भाई उपदेश शैली तो जैसा होता है वैसे बोलना पड़ता है। ऐसे भी आता है ना कि आत्मा का लक्ष्य करो, आत्मा का लक्ष्य करो, ऐसे भी कि लक्ष्य बिना ही आत्मा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी उपदेश शैली है, आत्मा का लक्ष्य करो। क्यों? क्योंकि उपदेश शैली है। उपदेश शैली में इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप जब सब पढ़ते हो तो आत्मा का लक्ष्य नहीं करते, निमित्त का लक्ष्य करते हो, उपदेश का लक्ष्य करते हो, परंपराओं का लक्ष्य करते हो, संप्रदाय का लक्ष्य करते हो, क्रियाओं का लक्ष्य करते हो, पुण्य पाप का लक्ष्य करते हो, लेकिन ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य नहीं करते, इसलिए कहते हैं उधर लक्ष्य करो। तो अब जब लिखोगे ना, लिखोगे तो फिर आत्मा तक आ जाओगे आप। देख लेना आपको किस किस चीज का लक्ष्य है। जैसे अभी हमने इन लोगों से पूछा कि हमने तीर्थ बंदना की, तो तीर्थ बंदना में किस चीज का आनंद आया? एक प्रश्न पूछा है, तीर्थ बंदना में किस चीज का आनंद आया? वो ठंडक थी, दृश्य अच्छे थे, पवन अच्छी थी, अथवा भगवान की मूर्ति बहुत अच्छी थी, अथवा आपकी कषाय मंद थी, अथवा एक भक्ति से बहुत सुंदर गीत गाया था, वो भजन भजन गाया, इसका आनंद था, तो मंद कषाय का आनंद था। देह की अनुकूलता थी, इसका आनंद था। यदि पाप का उदय होता, पैसा नहीं होता, पैरों में तकलीफ होती तो उसका दुख होता, तो अनुकूलता का आनंद था। यह मेरे तत्वज्ञान का आनंद था, यह मेरे वेद विज्ञान का आनंद था। लिखते जाओ काय काय का आनंद था। ऐसे ढूंढते हैं, ये है लिखना है। हम तो क्या करते हैं, आज के आनंद की जाए, आज बहुत अच्छा लगा तो काय का अच्छा लगा, कान का आनंद था तो रौद्र ध्यान का आनंद हो गया, चर्चा का आनंद तो रौद्र ध्यान का आनंद। ऐसे सॉल्व करो जैसे हमें बताया 2 दिन में, तो लिखो। अब आप खुद सोचो, शास्त्र पढ़ने पर आपको आनंद आया तो किस बात का आनंद आया? चक्षु इंद्रिय की साधा थी इसलिए, मनोज्ञान हमारा अच्छा था, मति ज्ञान, इसका आनंद आया। कसाय तीव्र होती तो नहीं आता शास्त्र में अंतों पर, मद कसाय का आनंद आया। अब इसको ऐसे कहा कि करोगे ना तब हम बताएंगे कि आपको तो कसाय का लक्ष्य हो रहा है, आप तो मंद कसाय में खुश हो रहे हो। शास्त्र पढ़ने का आनंद मंद कसाय का आनंद है। आत्मा का आनंद किसे कहते हैं? कि वो तीव्र कसाय में भी आनंद आए। निर्भरता का आनंद आप। हाँ, तो निर्भरता का आनंद विकल्प संबंधी है, गाथा संबंधी है, शास्त्र संबंधी है, भगवान की साक्षी संबंधी है, कि स्वभाव साक्षी संबंधी है। ये पूरे पांचों नहीं सब। देखो, एक तो भगवान की वाणी है तो सही है, ऐसे मान के हल्का हुआ तो वो उसका वो परमुखी हो गया। आत्मा का लक्ष्य करना बता रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ऐसे अभी मान के चलो, इसमें जो पढ़ा था उससे खूब विचार चली, धारा चली, उसमें से आनंद आया, तो ये विचारधारा का आनंद शिवोपम का आनंद है, ध्रुव का आनंद ही आनंद है। अब ये आप आगे जानो, तो ध्रुव का आनंद कैसा है? कि विचार चलता तो भी आनंद होता है, विचार नहीं चलता तो भी आनंद है। शिवसम कम हो जाए तो भी आनंद है, शिवसम बढ़ जाए तो भी आनंद है। काय का? ध्रुव का। इसमें तो कोई फर्क पड़े ही नहीं।
हम बढ़ जाए तो आज शास्त्र नहीं पढ़ पाते तो फिर आनंद क्या होगा? सुनने को ही नहीं मिले तो क्या होगा? ओहो, तो ये तो दुख है। पढ़ कर के होने वाला आनंद दुख ही है। सुनकर आनंद आने वाली पर्याय दुख ही है। ध्रुव का आनंद कैसा होगा सोचो आप। ध्रुव का आनंद कैसा होगा? बिना पढ़े आनंद, बिना सुने आनंद। इसके लिए सरल दृष्टांत दे चुके हम। आपके पास चिंतामणि रत्न है, क्या उसका विचार करके आनंद आता है? क्या उसे देख के आनंद आता है? या कम विचार करके कम आनंद आता है, ज्यादा विचार करके ज्यादा आनंद आता है? बोलो कैसे आता है? बोलो चिंतामणि का आनंद कैसे आता है? वो मस्त सिंपल प्रश्न है। क्या करना पड़ता है आनंद लेने के लिए, चिंतामणि का आनंद लेने के लिए? स्टे बस हुए ना, तो ऐसे आत्मा ध्रुव है। सरल दृष्टांत देखो, बढ़िया दृष्टांत ही दे सकते हैं। ये लड़का टैलेंटेड है या नहीं? पक्ष है ना, ये पक्ष टैलेंटेड है या नहीं? तो आप कहो पंडित बहुत टैलेंटेड था, हमें तो नहीं समझ में आया कि चेहरा देख के। तो आप इसकी मार्क्स दिखाई, देखो 100 में से 100 मार्क्स आए। तो अब मुझे 100 में से 100 मार्क्स में इस बच्चे ने ही सुना कि 100 में से 100 मार्क्स आए। तो इसको इस मैगजीन मान लीजिए पत्रिका, अंक तालिका, मार्कशीट, इसे मार्कशीट का आनंद आया या अपने टैलेंट का आनंद आया? अरे दोनों को ही रहेगा अनेक का। सोचो शांति से सोचो। मार्कशीट बहुत अच्छी है, 100 में से 100 नंबर आए। ये बात सुन करके भी बच्चा अपने टैलेंट से खुश हुआ, मार्कशीट से खुश नहीं। मैं टैलेंटेड हूँ इसलिए मार्कशीट अच्छी है। किसी को बताएं कैसे? तो मार्कशीट से बताना मजबूरी है, लेकिन बच्चे को जो आनंद आता है वो मार्कशीट का नहीं आता। मार्कशीट रखी रहे, भूल जाए, गुम जाए, तो अभी इसका आनंद खत्म नहीं होता। ऐसी समय सार पढ़ लें, नहीं पढ़ पाए, कम पढ़ पाए, ज्यादा पढ़ पाए, तो भी हमारा आनंद कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें यही तो बताया कि मैं परमात्मा हूँ। इसमें यही तो बताया कि मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं करता हूँ। हाँ हाँ बस ये आनंद। इसलिए हम कहते पढ़ करके लिया गया आनंद दुख है। दुख ही कम ज्यादा है, कल बोले ना, दुख ही कम ज्यादा है। वहां ज्यादा दुख होता है, यहाँ थोड़ा कम हुआ तो अपने को अच्छा लगने लगता है। आप जरा सोचो, बिना पढ़े आनंद कैसे आएगा? बिना सुने आनंद कैसे आएगा? बिना लिखे कैसे आनंद आएगा? बिना चर्चा के आनंद कैसे आएगा? तो चिंतामणि का एग्जाम्पल है सबसे अलग। अभी मानसिक का एग्जाम्पल दे दिया। कई बार ऐसा हो जाता है, अभी हम तुमसे पूछे क्यों फिजिक्स में कितने नंबर आए थे 10th में, तो हो सकता है नंबर नहीं आए, जो भी पढ़ाई की होगी कॉमर्स वगैरह, तो अकाउंट में कितने नंबर आए थे नहीं मालूम, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। काय का मजा आ रहा है? अरे उस समय टॉप नंबर आए थे अकाउंट में, 80 या 90 नंबर आए थे, ऐसे नंबर आए थे। अब याद भी नहीं कंफर्म कि 80 या 90, लेकिन टैलेंट का आनंद आज भी। कई समझो ध्रुव का आनंद विचार के अधीन नहीं है। समृद्धिमती ज्ञान की दिशा कहीं जाने नहीं। और गाथा है, गा बिल्कुल गाथा है। बढ़िया, अच्छा, बढ़िया बढ़िया, समझ में आ रही बात? मैंने ये आनंद करना सीखो कि मैं तो पूरा हूं ना, मैं अच्छा हूँ। ये बच्चा टैलेंटेड है, इसका आनंद, ऐसे मैं अच्छा हूँ, इसका आनंद लो। अब पढ़ करके ले लो तो पढ़ के ले लो, सुन के लेना तो सुन के ले लो, लेकिन काय का आनंद लो। इस तो भगवान अच्छे हैं इसलिए अच्छा कहा उन्होंने, ये नहीं मैं अच्छा हूँ इसलिए भगवान ने मुझे अच्छा कहा है, मैं अच्छा हूँ इसलिए समय सार ने मुझे अच्छा कहा है। तो आनंद इधर से शुरू करो। अब कथन तो इधर से ही आएगा, हम क्या करें? समय सार जी पढ़ते तो बहुत आनंद आता है, ये व्यवहार से। लोक में आप सब जगह चतुर हो, एक यही छोड़ के, लोक में सब जगह चतुर हो। बोलो भाई, आपको 1 करोड़ रुपया उधार चाहिए, मतलब उधार नहीं, मतलब किसी से मदद चाहिए हो, मदद, तो वो व्यक्ति यदि मदद दे दे तो अच्छा लगता है, और मदद नहीं देता अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा लगने की परिभाषा क्या बनी? वो आदमी बहुत सुंदर है, इससे कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, इससे कोई मतलब नहीं। वो अरबपति है, इससे कोई मतलब नहीं। उसने समय पर मुझे 1 करोड़ की मदद दी तो अच्छा, अर्थात मेरा लाभ हुआ तो अच्छा, और मेरा लाभ नहीं हुआ तो बुरा। है ना, कितना सिंपल है। चलिए चर्चा हो गई पूरी, अब तक ब्रेक। इस शॉर्ट में पूरी समराइज कर दे।
सिद्धांत तो बहुत है, खूब पढ़ोगे आराम से।